हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव। मेरे सारे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट यानी प्राथमिक माध्यमिक की शिक्षक की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी, और साथ ही उत्तर प्रदेश टेट का एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी। आप सबके लिए भयंकर खुशखबरी है। और वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले इस तस्वीर को जो आपके डिस्प्ले पे अब दिख रही है, इसे जरा गौर से देख लीजिए। इस तस्वीर को देखने के साथ ही मैं आपको यह बताऊं कि इसमें मुख्यमंत्री जी के अलावा जो भी लोग बैठे हैं वो आपके मसीहा हैं, आपके मालिक हैं। यानी कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वो संस्था है, ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था के सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं। और ये तस्वीर भी आज की ही है और अब आपके चेहरे पे स्माइल हो जाएगी, क्योंकि ये वो हैं जो आपके शिक्षक बनने के सपने को साकार करेंगे, जिनकी बैठक आज हुई है। तो अब थोड़ा डिटेल में सारी चीज़ों पे बात जरूर करूंगा कि क्या हुआ है, आप लोगों के लिए सरकार किस तरीके से रास्ता क्लियर कर रही है। ये एक बड़ी खबर है कि सरकार जो है जिस तरीके से ठंडे बस्ते में डाल रखी थी इस चीज़ को, जितना एकदम से सुपर टेट और टेट एकदम ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था पूरी तरीके से, तो फाइनली जब ऑनरेबल कोर्ट में गए, वहां अपील किया गया। कोर्ट की तरफ से भी मैंने आपको बताया कि वहां से इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। आरटी एक्ट का सेक्शन 26 का उल्लंघन हो रहा है, वहां पे 10% से ज़्यादा सीटें जो है रिक्त नहीं की जा सकती। उसके बाद सरकार और जिस तरीके से हमारे साथी जो है लखनऊ में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के, उनका भी आप समर्थन जरूर कीजिए अपने स्तर से, हालांकि शांतिपूर्ण कीजिए। अगर मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, उसमें किसी तरह की हिंसा का कोई जगह नहीं होना चाहिए। तो ये बात है। तो लगातार इसके बाद अब फाइनली सरकार की बैठक हो गई है। और अब सारे पहलुओं पर बात करूं उससे पहले आज एक निवेदन तो आप लोग से स्पेशली करूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं या पुराने और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज तो सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि ये खबर ब्रेक कर रहे हैं और साथ ही इसके सारी चीजों को, डायमेंशंस को, और साथ ही एक और खुशखबरी और फोड़ते हैं कि सीटों की संख्या जो बिल्कुल नहीं थी वो बढ़ते बढ़ते अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 1 लाख के पार जा चुकी है। और जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट में डेटा आएगा आप देखिएगा इस बात को कि लाख से ऊपर की सीटों की संख्या भी आ गई। ये सारी खुशखबरियां हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए ना भाइयों और साथियों, बहनों, साथियों। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है और आप लोगों के लिए लड़ने का और साथ में जूझने का जैसे लगता है एक परिवार है, तो जरूर समर्थन दीजिएगा। चलिए बात करते हैं हुआ क्या है एक्चुअल में। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। खुश है क्योंकि आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो रही हैं जो बिल्कुल नहीं दिख रही थी, इसलिए थोड़ा सा हैराना अंदाज है। चलिए बात करते हैं, क्योंकि आप लोग कितने परेशान हैं वो समझ सकता हूं मैं। इतनी सारी क्वालिफिकेशन, सीटेट करके, टेट करके, बीएड करके, डीएलएड करके, उसके बाद भी अगर नौकरी ना मिले और आदमी को परेशान होना पड़े तो जनरली देखिए हुआ ये है कि आप सबको ये पता तो होगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है पूरा का पूरा हिसाब किताब बदल गया है और अब बेसिक आयोग का गठन करने, आयोग के द्वारा ही होगा। बेसिक शिक्षा आयोग, आपको पता है कि आयोग का गठन होने वाला है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, आपको पता है। और इसके जरिए ही आपके प्राथमिक और माध्यमिक और सारे टीचरों की नियुक्ति होनी थी। लेकिन इस चयन आयोग को प्रस्तावित तो किया गया था, लेकिन इसको मान्य नहीं किया गया था और आज तक इसका गठन नहीं हुआ था। सोचिए, आप टीचर की भर्ती की मांग कर रहे हैं और जिस संस्था को, जिस इंस्टीट्यूट को करना है उसका गठन तक नहीं हुआ है, तो आप टीचर की भर्ती की मांग क्या ही कर रहे हैं। तो फाइनली आज जो मीटिंग हुई है इसमें 3 चीजों के ऊपर, टेट के ऊपर, सुपर टेट के ऊपर, और साथ ही ये जो सबसे बड़ा हैडल था, मुस्कुराइए साहब, खुशखबरियां आने वाली हैं। और यहां से नहीं तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है और मांग लिया है उनसे, तो कहीं ना कहीं से अब आपके लिए अच्छा ही करेंगे। जो भी होगा, जितना हो सकेगा अच्छा ही होगा। देखिए, तो यूपी में आप समझिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो विधायक है उसको, विधेयक को लेकर के 2023 को लेकर के मीटिंग हुई है। फाइनली प्रपोजल और साथ ही कमेटी में कितने मेंबर रहेंगे, मेंबरों की संख्या तक क्या होगी, उनकी योग्यता क्या होगी, किस आधार पर उनको रखना है, ये सारी चीजें क्लियर की गई हैं। और अब इसके गठन के सख्त निर्देश मीटिंग के अंदर दिए गए कि अब इसका गठन जो है आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि शिक्षा जो आपकी है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका गठन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद एक बात बताता हूं मैं आपको, इसके जस्ट बाद आप सुपर टेट, अगर आप लोग साथी अगर सुपर टेट की तैयारी में लगे तो आपके लिए क्रूशियल टाइम चल रहा है, क्योंकि उसके जस्ट बाद आपको सुपर टेट के टेट का यूपी टेट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि साफ साफ एएनआई की रिपोर्ट ने साफ साफ बताया है कि नया आयोग टेट परीक्षा कराएगा आते ही।
सबसे पहले टेट होगा, इसलिए आप लोग, और टेट को लेकर सरकार भी सीरियस है, और साथ ही सुपर टेट को लेकर के भी जो बेसिक में, जो माध्यमिक में और प्राथमिक जो पद खाली हैं उसको लेकर के भी सरकार ने पूरा ब्यौरा जो है आज चर्चा के अंदर मांगा है और उसे भी भरने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। तो सबसे पहले जो है ये आपका जो है चयन आयोग का गठन होगा, और इसके जस्ट बाद, तो कहने का मतलब ये है ना कि आप इससे खुश क्यों होंगे? इससे खुश इसलिए होंगे कि जो प्रक्रिया ठंडे बस्ते में सरकार ने डाल दी थी, आपके विधानसभा में आप शिक्षा मंत्री जी ने यह कह दिया था कि हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ ही नहीं है, जितने टीचर हैं सब बराबर हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जहाँ हो रही थी, अब वहाँ पर सरकार प्रोएक्टिव होकर के शिक्षकों के हितों के लिए, आपके हितों के लिए एक्टिव होकर के अब एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या क्या रहा है मीटिंग का क्रक्स, तो मैं आपको ये भी बताता चलो कि देखिए मीटिंग में 3-4 बिंदु थे। सबसे पहला सवाल तो ये था कि यूपी में जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी की नाराजगी सामने आई और ये कहा गया कि उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा, जो कि सूत्र बता रहे हैं कि जो जानकारी मेरे पास तक आ रही है कि वहाँ ये कहा गया कि भाई आप एक आयोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे इतनी सारी भर्तियाँ देनी है, टीचरों को नियुक्त करना है, टेट का एग्जाम कराना है, तो इसमें इतनी देरी क्यों रही, इसको लेकर के। और साथ ही ब्यौरागत ये कहा गया कि पदों की संख्या, कितने शिक्षक अभी पद खाली हो गए हैं, क्या ब्यौरा है। सरकार ने इसका भी स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या ये सच है, कितने पद खाली हैं, इसका ब्यौरा भी शिक्षा विभाग जो है वो देगा। तो अब ये 2 चीज़ें हो गई, और तीसरी चीज़ हो गई कि माध्यमिक प्राथमिक और माध्यमिक के लिए चयन आयोग को नियमावली, इसको बनने के बाद नियमावली का भी गठन करना है कि किस नियम के आधार पर, जैसे 1/4 वाला रूल लगेगा या नहीं लगेगा, इन सब का एक नियमावली का भी गठन करने के लिए कहा गया है, प्रस्ताव दिया गया है। तो ये अगली मीटिंग में जो भी होगा वो डिसाइड किया जाएगा कुल जमा। और उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सदस्य कौन कौन रहेंगे, 5 सदस्यों की जो टीम है वो 5 सदस्य कैसे कैसे रहेंगे चयन आयोग में, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। आप देखिए इसमें पद क्या क्या होंगे। तो पहला पद जो सदस्य होंगे वो संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, दूसरे संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, तीसरे संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा, और 5 ऐसे शिक्षाविद होंगे जिनकी सेवा उत्कृष्ट कोटि की रही हो। ये होगा पूरा चयन आयोग आपका, जिसको बनाया जाएगा। उसके साथ ही आपकी और भी अहर्ताएं हैं। उम्र जो है वो 63 वर्ष अथवा 3 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, इतना कार्यकाल रहेगा सबका। और ये सारी चीज़ें, तो ये जो है आपका फाइनल ड्राफ्ट और फाइनल क्लियर किया गया कि अब जो है आपके चयन आयोग का गठन हो रहा है। तो आप खुश हो जाइए कि चयन आयोग का गठन होते ही आपकी टेट की तैयारी हो जाएगी, और साथ ही सुपर टेट और प्राथमिक की भर्तियों के लिए भी। हालांकि मैं एक इशारे में आपसे बात करूँ कि ये बड़ा सही समय है। एक तरफ हम लोग कोर्ट से प्रयास कर रहे हैं, और एक तरफ अगर साथ ही थोड़ा सा ट्विटर वगैरह के माध्यम से अगर थोड़ा सा शिक्षक वाली मुहिम को हमारे और आगे बढ़ाएं तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। और हो सकता है कि सरकार इसी टाइम उसका भी फैसला ले ले, क्योंकि अभी नियमावली लाने के बाद प्रक्रिया शुरू होने में भी टाइम लग जाएगा। उस वक्त तक इलेक्शन आ जाएगा, और अल्टीमेट आपको पता है इलेक्शन कहाँ छूटता है किसी भी भर्ती से। पर फिलहाल आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए कि फाइनली जो चीज़ रुकी हुई थी अब वो खुल गई है और आगे जा रही है। जैसे ही आगे का फॉलोअप होगा, हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या होता है 6 तारीख को मैं आपको आकर के जरूर बताऊंगा कि कोर्ट ने जो कहा है उसका क्या हो रहा है। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।